प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 2.1 जो कि एनसीईआरटी का दूसरे लेसन का पहला सवाल है। सवाल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान भी है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों की एक क्या है, एक लाइन हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। और इस लाइन पे क्या प्यारे बच्चों, दो आवेश स्थित हैं। आवेश कौन कौन से स्थित हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ पे प्यारे बच्चों स्थित है, ठीक है, और दूसरा आवेश यहाँ पे मान लेते हैं स्थित है, ठीक है ना। दो आवेश स्थित है। अब एक आवेश का जो प्यारे बच्चों मान है वो कितना है? 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम, और दूसरा कितना है? -3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। और दोनों के बीच की जो प्यारे बच्चों डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, कितना है वो? 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि इस रेखा के किस बिंदु पर जो है वैद्युत विभव शून्य होगा? किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? तो हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हम कुछ चीजें मान लेते हैं। जैसे हम मान लिए, हमने माना क्या? हमने माना कि जो Q1 है प्यारे बच्चों, Q1 कितना हमारा है? 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम है। Q2 को मान लेते हैं प्यारे बच्चों, Q2 कितना है? -3 गुणे 10 की पावर माइनस 8 कूलाम, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? 16 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को प्यारे बच्चों हम ए अगर मान लें, क्या मान लें? ए और बी, और मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे कहीं पे ऐसा सी बिंदु है, सी पर ही क्या है? विभव शून्य है। क्या हमने माना? हमने मान लिया कि सी पर विभव क्या है? शून्य है। तो मान लेते हैं कि माना बिंदु सी पर विभव क्या है? शून्य। हमने किस पे मान लिया प्यारे बच्चों? सी पे हमने विभव शून्य मान लिया। अब मानते हैं कि यहां से जो है, यहां से ए से जो सी के बीच की दूरी है वो x है। हमने ये भी मान लिया कि माना AC बराबर प्यारे बच्चों, AC बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दूरी दे रखी थी, हमने सेंटीमीटर मान लिया। तो अगर AC प्यारे बच्चों x सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों BC कितना होगा? BC कितना होगा? अगर AC को हमने प्यारे बच्चों x मान लिया तो BC कितना होगा? AB माइनस AC होगा। AB माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों? AB माइनस AC होगा। तो AB कितना प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे AB सर था 16 पूरा का पूरा, और उसमें से x घटा देंगे, यानी A दूरी हो जाएगी 16 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान चीजें थी। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इतना मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे कि Q1 के कारण C पे उत्पन्न विभव, और जो दूसरा पॉइंट हमारा है B, यानी Q2 आवेश जो है, Q2 के कारण C पे उत्पन्न विभव, ये दोनों हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को। चलिए यहाँ पे हम इस चीज को लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? लिखेंगे Q1 आवेश Q1 के कारण C पर उत्पन्न वैद्युत विभव, C पर उत्पन्न प्यारे बच्चों वैद्युत विभव। कैसे निकालेंगे विभव के लिए? विभव के लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। विभव के लिए फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा? B बराबर पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, और Q का मान प्यारे बच्चों
यहाँ पे ये बात याद रखना कि Q का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। क्या रखा जाता है? चिन्ह सहित रखा जाता है। यानी प्यारे बच्चों, अगर आवेश हमारा धनात्मक है तो प्लस में रखेंगे, ऋणात्मक है तो माइनस में रखेंगे। चलिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं। तो अगर Q1 के कारण C पे निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? यहाँ इसको हम लिख देते हैं VA पॉइंट। क्या लिख देते हैं? VA, क्योंकि A पॉइंट से देख रहे हैं तो VA पॉइंट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का मान कितना प्यारे बच्चों? तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 बटे प्यारे बच्चों डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस कितने में लिया है? यहाँ पे x लिया है। क्या लिया है? x लिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x हमारा किसमें है? याद रखना सेंटीमीटर में है। किसमें है? सेंटीमीटर में। अब चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लास्ट में उत्तर सेंटीमीटर में ही लेके आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका भी इसी तरह निकाल लेते हैं, बी वाले पॉइंट का। तो लिखेंगे यहाँ पे आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण C पर उत्पन्न वैद्युत विभव, C पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो इसके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ लिख देंगे VV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश का मान कितना है? -3 गुणे 10 की पावर -8। तो यहाँ लिख देंगे -3 गुणे 10 की पावर -8 पूरे का बटा प्यारे बच्चों कितना रहेगा? दूरी यहाँ से 16 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार Q1 का निकाल लिया, एक बार किसका निकाल लिया? Q2 का निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं कि लिखेंगे चूंकि बिंदु C पर विभव शून्य है, लिखेंगे बिंदु C पर वैद्युत विभव, बिंदु C पर वैद्युत विभव क्या प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव शून्य है। क्या है? शून्य है। इसलिए प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे वैद्युत विभव शून्य होगा तो दोनों के द्वारा लगाया गया जो विभव होगा उसका योगफल क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि BA प्लस VB बराबर कितना होगा? 0 होगा। ये बात प्यारे बच्चों आपको याद होनी चाहिए कि अगर विभव क्या है? शून्य है, तो दोनों द्वारा आरोपित जो विभव होगा उसका योगफल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अब अगर हम VA का मान निकालें प्यारे बच्चों तो VA बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे -VB हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो VA बराबर -VB हो जाएगा। अब चलिए मान रखते हैं। VA का मान कितना निकल के आया था? आपका निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे प्यारे बच्चों x। और इसका मान कितना आया था? माइनस लगा देते हैं पहले ही। इसका मान देखो निकल के आया था -3 गुणे 10 की पावर -8 16 माइनस एक्स। तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -3 गुणे 10 की पावर -8 बटे 16 माइनस एक्स। सही है ना? अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। ए वाला माइनस और ए वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणे 10 की पावर -8 बटे x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3 गुणे 10 की पावर -8 बटे 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 ये पूरा कट जाएगा। ठीक है। 10 की पावर -8 10 की पावर -8 कट जाएगा। तो हमारा बच्चा कितना प्यारे बच्चों? हमारा कितना बच्चा? इसको यहाँ देख लेते हैं। हमारा बचा कितना प्यारे बच्चों? 5 बटे कितना बचा? 5 बटे एक्स। 5 बटे एक्स बराबर प्यारे बच्चों 3 बटे 16 माइनस एक्स। ठीक है। अब इनका तिरछा गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 16 माइनस एक्स बराबर 3 गुणे एक्स से हो जाएगा 3x। 16 पाँचे कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 16 पाँचे आपका 80 हो गया। -5 गुणे एक्स 5x हो गया बराबर कितना आ गया?
3x आ गया। इसको उधर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों तो 80 बराबर आ जाएगा 3x धन 5x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8x। कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा तब तो x बराबर कहोगे तो 80/8 बोले तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8 दामा 80 यानी 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया हमारा प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी ये दूरी जो आ गई प्यारे बच्चों ये आ गई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो उत्तर लिखेंगे इस तरीके से कि अतः अतः 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर विभव शून्य होगा। 10 सेंटीमीटर दूर विभव शून्य होगा। और अगर इसको प्यारे बच्चों इसके केस में लिखेंगे इस वाले केस में -3 गुणे 10 की पावर -8 वाले केस में तो जब इससे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर पे है तो इससे कितना होगा 6 क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ही 16 थी। तो अगर ये 10 होगा तो यहाँ 10 रखोगे तो 6 आएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि -3 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम आवेश से 6 सेंटीमीटर दूर विभव शून्य होगा। क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों एक लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।